नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। लोजपा रामविलास ने अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास अब दिल्ली में लगातार प्रदर्शन करते दिखाई दे रही है। पिछले दिन की बात है, लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक, पदाधिकारी दिल्ली के सड़कों पर हुजूम लेकर उतरे थे और दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लोजपा रामविलास के नेताओं की ये तस्वीर, विशाल धरना प्रदर्शन उनके द्वारा दिल्ली में किया गया। और किस लिए किया गया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है। और यही बात बोलते हुए तमाम लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन किया है। और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, नेता एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर उतरे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए खूब नारेबाजी की। देखिए, उनके हाथों में जो आपको बैनर, पोस्टर और पंपलेट नजर आएंगे, वो बताते हैं कि किस प्रकार से लोजपा रामविलास ने अब दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोला है, उसमें हाल में जो चर्चित शराब कांड है उसी का केवल जिक्र आपको नजर आएगा। उनके पंपलेटों पर जो लिखा है उसको भी देख लीजिए। साफ तौर पर लिखा है, शराब कांड केजरीवाल ब्रांड। इसके अलावा युवाओं को था रोजगार का भरोसा, केजरीवाल ने घर घर शराब परोसा। ये तमाम बैनर, पोस्टर लेकर लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता दिल्ली के सड़कों पर प्रदर्शन करते पिछले दिन दिखाई दिए। हालांकि ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी इसके पहले भी दिल्ली में प्रदर्शन करते नजर आ चुकी है। अब बिहार की राजनीति में अपना लोहा मनवाने के बाद, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के बाद चिराग पासवान की नजरें अन्य राज्यों पर भी जाकर टिक गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ भी अपने संगठन को मजबूत तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली में जिस प्रकार की अभी सियासत चल रही है और जो शराब कांड काफी चर्चा में है, उसको लेकर लोजपा रामविलास के तमाम पार्टी के नेता, कार्यकर्ता अब दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। आपको मालूम होगा कि नई शराब नीति लागू करके 2021-22 दिल्ली सरकार खुद कटघरे में खड़ा हो गई, क्योंकि उसने खुद अपने कैबिनेट नोट में यह जानकारी दी कि जिस वजह से नई शराब नीति को लागू किया गया था, यानी राजस्व बढ़ाने को लेकर, माफिया राज खत्म करने को लेकर, ठीक उसका उल्टा हुआ। राजस्व बढ़ा भी नहीं और यह भी माना जाता है कि माफिया राज भी बढ़ने लगा था। ऐसे में नई शराब नीति को खत्म करके फिर से पुरानी शराब नीति को दिल्ली सरकार ने 2022 में लागू कर दिया था। लेकिन उस दौरान जो भ्रष्टाचार हुए हैं या भ्रष्टाचार के आरोप केजरीवाल सरकार पर लग रहे हैं, उसको लेकर दिल्ली में सियासत बहुत ज्यादा गर्म देखने को मिल रही है। बीजेपी अटैकिंग मोड में लगातार दिखाई दे रही थी। कांग्रेस भी उसी प्रकार से दिल्ली की केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए। कई और पार्टी के कार्यकर्ता, नेता भी गिरफ्तार हुए। इस मामले में अभी सीबीआई, ईडी की जांच चल रही है। मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है, लेकिन इस दौरान दिल्ली में काफी ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और केजरीवाल सरकार इस मामले को लेकर काफी ज्यादा गिरती दिखाई दे रही है। लेकिन इसी मामले पर अब लोजपा रामविलास भी मैदान में उतर गई है और दिल्ली में पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, समर्थक और पदाधिकारियों ने पिछले दिन विशाल धरना प्रदर्शन किया और शराब कांड को लेकर अरविंद केजरीवाल का घेराव करने की बात कही, उनके खिलाफ खूब नारेबाजी की। ये बताता है कि लोजपा रामविलास अब केवल बिहार में ही अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करना चाहती, बल्कि अन्य राज्यों में भी पार्टी अपने संगठन को बढ़ाने की और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। नागालैंड में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा पार्टी पहले ही मिल चुका है लोजपा रामविलास को। और ऐसे में जो आगामी आने वाले चुनाव हैं कई राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, तो पार्टी वहां भी अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके अलावा दिल्ली में जिस प्रकार के लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से, ये बताता है कि दिल्ली में संगठन को वो मजबूत भी कर रहे हैं और जो वहां अभी मौजूदा सरकार है उसे घेरने की भी पूरी कोशिश उनकी पार्टी के तरफ से और चिराग पासवान की तरफ से की जा रही है।
बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।